अरे भाई जिला अध्यक्ष जी आ सकते हैं, सदर विधायक आ सकते हैं, सांसद जी क्यों नहीं आ सकते? आखिर क्यों नहीं आए? आखिर क्यों नहीं आए? यही सवाल है, क्यों नहीं आए? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने वोटों की गणित लगा रहे हैं। हो सकता है कि सांसद जी और मंत्री जी को जानकारी न हो इस मामले में। नहीं नहीं, बिल्कुल जानकारी है। ये तो नहीं, जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद जो है वो क्या नाम है, अब पता नहीं किस लोभ में, किस लालच में जो है नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं इनसे हाल चाल ले रहे हैं। लेकिन हम लालच है। ये आखिर क्या है? आखिर क्यों नहीं जो है हमारे कमल निषाद पर, बेशक वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही तो 5 साल चुनाव लड़े थे, जीते थे, 15 दिन में आए थे और जीत करके गए थे। और उसके बाद जो है ये तो निहायत ही संवेदनहीनता की बात। कैसे हम कहते हैं कि जो है दोनों पार्टी के लगे हैं? हमारे लोग तो लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगे हैं, लेकिन निषाद पार्टी के लोग कैसे लगे हैं जब उनके जिला अध्यक्ष जी ही एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को बुरी तरह से पीट रहे हैं? मतलब निषाद पार्टी के लोग तालमेल नहीं बिठाना चाहते भारतीय जनता पार्टी। अब इस घटना से तो एक कम समझ वाला आदमी भी कह देगा कि नहीं बैठाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं कि प्रवीण निषाद को चुनाव जिताएं, और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आज बेड पे हैं। हाँ, दोनों पार्टी के लगे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ और लोग हैं जो कि इनसे मिलने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम PN सिंह है। कब सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार की घटना हुआ 4 दिन हुआ। और मिलने आज आप आए? हाँ। क्या लग रहा है देख करके ये माहौल? ये माहौल देख करके लग रहा है कि इनके साथ जो भी घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कतई जो है इसमें हर तरह से जो भी संभव कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो सकती है इसमें होनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। इस नाते कि जो मान लीजिए कि जो कार्यकर्ता दिन रात एक करके अपना पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार लाया हो, और वही कार्यकर्ता जो है एक तरह से उसके ऊपर प्राण घातक हमला हो, बुरी तरह से जख्मी हो, और ये बता रहे हैं कि लगभग 8 दिन से मैं जो है बेड पर पड़ा हूँ, और अभी तक जो है अभियुक्त घूम करके धमकाते हों परिवार को, गाली देते हों, और उनको ऐसा माहौल उपलब्ध करा दिया गया हो कि पीड़ित के परिवार को जो है धमकावें, गरियावें, तो ये कहीं से जो है उचित नहीं है। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं कि प्रवीण निषाद को चुनाव जिताएं, और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आज बेड पे हैं। हाँ, दोनों पार्टी के लगे हुए हैं। जब उनके जिला अध्यक्ष जी जो है एक छोटे से प्रधानी के चुनाव को लेकर के अभी बता रहे थे दूधनाथ जी कि राम नरेश निषाद हैं और निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और जो है वो अपने 15 लोगों को लेकर के पूरे परिवार के साथ इनको बुरी तरह से पीट रहे हैं, तो कैसे हम कहते हैं कि जो है दोनों पार्टी के लगे हैं? हमारे लोग तो लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगे हैं, लेकिन निषाद पार्टी के लोग कैसे लगे हैं जब उनके जिला अध्यक्ष जी ही एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को बुरी तरह से पीट रहे हैं? मतलब निषाद पार्टी के लोग तालमेल नहीं बिठाना चाहते भारतीय जनता पार्टी। अब इस घटना से तो एक कम समझ वाला आदमी भी कह देगा कि नहीं बैठाना चाहते हैं। क्या माहौल होगा? अब माहौल जो है जो होगा वो सामने में होगा, सबके सामने होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बेड पे हैं, और आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुरक्षित नहीं है आप लोग मानते हैं? इस घटना को देख करके तो हम कह सकते हैं कि भाई सुरक्षा तो नहीं है। इस क्या करेंगे आप लोग? अब अपने बड़े नेताओं से जो है इसकी शिकायत करेंगे कि उन लोगों के ऊपर वो कार्रवाई करवावें।
अभी तक अपने बड़े नेताओं से इस बारे में राय परामर्श नहीं लिया? राय परामर्श ले रहे हैं और भी लेंगे। अभी जैसे कि हमारे सदर विधायक जी श्री अंकुर राज त्रिपाठी जी आए थे और दूधनाथ जी से मिले। हमारे जिला अध्यक्ष जी श्रीमान जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी आए और हाल चाल लिए और हालात का जो है जायजा लिए। हम लोग भी उन लोगों से मिल रहे हैं और जो है और तरीके से उनसे कहा जाएगा कि कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए आप लोगों से जो भी बन सकता है वह करिए, हमारे कार्यकर्ता को न्याय मिले। उनको तो आगे आ करके इस मामले में सबसे पहले उनको आगे आ करके दोनों पक्षों से बातचीत करना चाहिए और जो भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सके हमारे दूधनाथ जी के लिए उनको करना चाहिए और जो है उनको तत्काल जो है उनको जो है निलंबित करना चाहिए। अच्छा, सांसद जी और मंत्री जी अभी नहीं आए? अब हमारे जो है दूधनाथ जी बताए कि अभी तक कोई नहीं आया, न तो फोन तक नहीं आया। ये तो एक तरह से जो है बहुत ही गंदी बात है। हम दनघटा से एक कार्यकर्ता होने के नाते एक कार्यकर्ता की हाल चाल लेने अस्पताल पहुंच जाते हैं, मतलब कि एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े कि हमारे लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है और जो है इतना ज़बरदस्त घटना उनके ही पदाधिकारी जो है उनके जिला अध्यक्ष के द्वारा इतनी जघन्य घटना जो किसी हर सूरत में उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए कोई बात हो उनके और इनके तालमेल में, तो वो जो है अपने नेतृत्व से कहते कि दूधनाथ जी ये कर रहे हैं और खुद जब अपने आप को जो है कानून को अपने हाथ में ले करके अब बुरी तरह से उनको मार पीट रहे हैं, किस स्तर से उनको जायज़ ठहराया जा सकता है? हो सकता है कि सांसद जी और मंत्री जी को जानकारी न हो इस मामले में। नहीं, बिल्कुल जानकारी है। ये तो नहीं जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद जो है वो क्या नाम है, अब पता नहीं किस लोभ में किस लालच में जो है नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं इनसे हाल चाल ले रहे हैं। लेकिन हम लालच है ये आखिर क्या है? आखिर क्यों नहीं जो है हमारे कमल निशान पर, बेशक वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही तो 5 साल चुनाव लड़े थे, जीते थे, 15 दिन में आए थे और जीत करके गए थे। और उसके बाद जो है ये तो निहायत ही संवेदनहीनता की बात है। अच्छा, 15 दिन में आए थे, जीत के गए नहीं थे, जीत के आपके जिले के सांसद बने थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। और 5 साल सांसद रहे, पुनः प्रत्याशी बने हैं। क्या लगता है उनको तो आ करके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो भी बन सकता था वो करना चाहिए था और तत्काल में उनको निलंबित करवाना चाहिए था। तो जिला अध्यक्ष हूँ, ये क्या है भाई? निलंबित करने से इनको न्याय मिल जाएगा? निलंबित करते निलंबित करने के बाद इनके साथ में जो भी न्यायोचित कार्रवाई होती वो करवाते, तब तो कार्यकर्ता को लगता कि हाँ मेरे सांसद मेरे साथ हैं और न्यायपूर्ण जो है इनकी रवैया है। दूधनाथ शर्मा जी का कहना है कि मामले की जांच हो, जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो दूधनाथ शर्मा जी जब सही हैं तो जांच की बार बार मांग कर रहे हैं, वो भी करवा ले कोई। वो तो अगर पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो क्या आरोपों में सत्यता होगी? बिल्कुल सत्यता होगी, सत्यता होगी। अरे भाई, जिला अध्यक्ष जी आ सकते हैं, सदर विधायक आ सकते हैं, सांसद जी क्यों नहीं आ सकते? आखिर क्यों नहीं आए? आखिर क्यों नहीं आए? यही सवाल है, क्यों नहीं आए? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने वोटों की गणित लगा रहे हैं। अच्छा, ये वोटों की गणित तो हुई। हाँ। क्या हो सकता है वोट की गणित और गणना? माहौल क्या है? जनता में जाते हैं लोग, क्या कह रहे हैं? वोटों की गणित है, आखिर उनको कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है, तभी एक वो बता रहे हैं कि 2 बार मैं प्रधान रहा हूं और जो है मैं इस समय मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूं। मान्यवर मंडल अध्यक्ष किन्हीं कारणों से अगर कहीं आउट रहता है या कहीं काम पर रहता है, कहीं दूसरे जगह रहता है, उस समय मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मंडल उपाध्यक्ष पर होती है। और ऐसे मुख्य पदाधिकारी के साथ में घटना घटती है और जो है जनप्रतिनिधि जो पार्टी के हैं वो अगर उनसे नहीं मिलते हैं, चाहे वो विधायक जी हों और चाहे वो सांसद जी हों और चाहे कोई हो, तो ये तो संवेदनहीनता ही हुई। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राम पंचायत का दूधनाथ शर्मा जी। करीबन 1000-2000 लोग इनके
इनकी बातों को मानते होंगे। जब इनको बहुमत मिला था तभी तो ये प्रधान थे और दो बार प्रधान थे। हाँ, ऐसे में अगर सांसद जी यहाँ आकर इनसे मिलते हैं तो नुकसान कैसा हो सकता है? कैसे नुकसान होगा? आखिर क्यों नहीं मिलता? देखिए, लाभ नुकसान का मेरा मतलब ये है कि अब एक तरह से कार्यकर्ता का थोड़ा सा मनोबल ऊंच होता है। देख लीजिए, किसी के चीता पर नहीं जलता है। एक परिवार होता है, उसके घर में कोई चीता पर जाता है तो एक अंगुली नहीं अपना वो फूंकवाता है। एक मनोबल बढ़ाने के लिए जो है नात रिश्तेदार हर प्रतिनिधि जो भी होते हैं आते जाते हैं, उनको आना चाहिए और जो है जो भी बेहतर स्वास्थ्यता के लिए दूधनाथ जी के लिए होना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं फिर दोहराता हूँ कि अपने जिला अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई और प्लस उनको निलंबित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और आप जवाबों से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। क्या माहौल है संत कबीर नगर में? कौन जीतेगा? देख लीजिए, हम बता दें, सब लोग अपना अपना माहौल ठीक बताते हैं। और अरे किसी भी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तो कहते हैं मेरा झंडा सबसे ऊंचा। सुन लीजिए, हम अपने झंडे को ऊंचा नहीं कर रहे। हम मेरा झंडा ऊंचा था, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उस पर करते हैं। लेकिन रही बात है कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं अपने कार्यकर्ता के सुख दुख में 10 मिनट बिताने आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अजय थी, अजय है और अजय रहेगी। मतलब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। तो मित्रों, संत कबीर नगर के स्पर्श हॉस्पिटल में है। इसी स्पर्श हॉस्पिटल में दूधनाथ शर्मा जी तकरीबन 1 सप्ताह से इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कारण यह है कि किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इनके ऊपर 15-16 लोग मिल करके हमला बोलते हैं, मारते हैं इस हद तक कि सर फट जाता है। तमाम इनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं जो इन दिखा नहीं सकते हैं। ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष इनके ऊपर हमला कराते हैं। इनके आरोपों में कितनी सत्यता है अब ये तो यही जाने। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।